नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महापुण्य फल देने वाली माघ स्नान की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, गंगा माता की जय हो। प्राचीन काल में नर्मदा तट पर सुब्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। उन्होंने धन तो बहुत एकत्रित किया। वृद्धा अवस्था के दौरान उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया, अब परलोक सुधारना चाहिए। वह परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर हो गए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और बोला, माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इन्हीं अक्षरों के ध्यान पर नर्मदा में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा के जल में स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सुब्रत ने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हो गया। माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान के पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर की राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताया। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़ी धूमधाम से बेटे का विवाह मालिन के बेटे के साथ करा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग गणेश भगवान के मंदिर में दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो अपने सास को वह पहचान लिया। सास से बोली, सासू माँ आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा करी।
बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उनका घर अन्य धन और नाती पोतों से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा होने पर दोनों बेटों का विवाह हो गया। बड़ी वाली बहू बहुत घमंडी थी और अपने में ही मग्न रहती थी। सास ससुर का बिल्कुल भी सेवा नहीं करती थी। छोटी वाली बहू बहुत ही शांत स्वभाव की थी। सास ससुर का हमेशा सेवा करती थी। साथ ही सुबह उठती, तुलसी सींचती और दीपक जलाती थी। उसका पति कुछ भी नहीं कमाता था। बड़ा वाला बेटा कमाता था और उसी के पैसों से घर का खर्चा चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बूढ़े हो गए हैं, देवर भी कुछ नहीं कमाता, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्चा चलाते हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति की कमाई खर्च नहीं करने दूंगी। बड़ी बहू अपने सास ससुर से कहने लगी, मैं अलग रहना चाहती हूँ। देवर जी भी नहीं कमाते और आप भी बूढ़े हो गए हैं। मेरे पति की कमाई से ही पूरे घर का खर्चा चलता है, इसलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा करा दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से में ले लिया और जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। सास ससुर और ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक काम और कर दीजिए। आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा है या तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझे वहाँ रोजाना आकर पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई और तुलसी का पौधा उखाड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथ में देती हुई बोली, यह ले, तुलसी का पौधा भी ले ले। वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ है पूजा पाठ करने की। ऐसा करने पर लक्ष्मी माता छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ चली गईं। बड़ी बहू के घर से लक्ष्मी माता चली गईं और छोटी बहू के घर पर लक्ष्मी माता का वास हो गया, क्योंकि लक्ष्मी माता तो तुलसा के पौधे में ही विद्यमान रहती हैं। अतः तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया था। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगीं। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू के पति को अचानक ही एक नौकरी मिल गई। वह बहुत ही मन से राजा के वहां काम करने लगा। उससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दिया। रात दूना दिन चौगुना तरक्की करने लगा और जेठानी के यहाँ कंगाली होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई और वह बीमार रहने लगा। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू को दूसरे के वहाँ काम करके अपना गुजारा करना पड़ता था और छोटी बहू ठाठ से रहने लगी। अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह शाम तुलसी माता की पूजा करती, दीपक जलाती और वहीं बैठकर कथा कहानी सुनती थी। इस प्रकार तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू धरती लोक पर सुखों को भोगा और मरने के बाद वैकुंठ लोक का वास मिला। हे तुलसी माता, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर करना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती तथा श्री गुरु जी के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माघ मास महात्म्य भाषा की रचना करती हूँ। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपया करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ।
व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गेड़ों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटर में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थीं, कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थीं, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ थोड़ी दूर पर राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल अनेक प्रकार के जल जंतु मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी वहां थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख का हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वही विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सुकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सुकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय एक शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रशंसा के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कन पहने हुए था और नख, रोम और केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपया करके आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। यहीं पर पहले अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, गंगा माता की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज जी महाराज की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ग्वाला अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। वह ग्वाला था तो उसके पास बहुत सी गायें और बछड़े थे। वह गायों को चराने जाया करता था और गायों का दूध, दही, घी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना भी वह कमाता था उसकी पत्नी उसी में संतोष करके अपने घर का खर्चा चलाती थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई।
अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारियां आ गई। कहते हैं अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस ग्वाले को भी बहुत परेशानियां होने लगीं। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता था। बच्चे अभी छोटे थे, बेटी 10 साल की और बेटा 8 साल का था। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर में आ गई। वह ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ बहुत खुश रहने लगा। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की सारी बात मानता था। धीरे धीरे समय बीतता है और बच्चे और बड़े हो जाते हैं। लड़का 12 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन अपने पति से कहती है कि आप क्यों गाय और बछड़ों को चराने जाते हो? अब तो आपका लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय और बछड़ा चराने के लिए इसे भेज दिया करो। उस ग्वाले का लड़का अब गाय बछड़ों को लेकर जंगल में जाता है और शाम को वापस आता है। इधर उसकी लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम करती थी, खाना बनाती और अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती थी। वह लड़की धर्मराज जी महाराज जी से प्रार्थना करती, हे प्रभु, आपने मेरी माँ को तो ले लिया, पर मेरे भाई की रक्षा करना। वह दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है, वह हम पर अब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है, हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तू बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना, और हमारे भगवान भी हमारे साथ हैं। यह कहकर वह अपने भाई का ढाढ़स बढ़ाती है। फिर भाई कहता है, दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितना प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपने माँ को याद करके रोने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल में गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और शेर से बोला, शेर भाई, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई, मैं अपने बहन का इकलौता सहारा हूँ। मेरी बहन रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपने बहन का इकलौता उम्मीद हूँ। मैं उम्मीद को टूटने नहीं दे सकता। फिर भी तुम्हें मुझे खाना है या गाय और बछड़ा खाना है तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने पिताजी से पूछना पड़ेगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछकर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर आया और पिताजी से कहा, पिताजी, आज मुझे जंगल में एक शेर मिला था। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके पिता ने उसे 2 चांटे लगा दिए। फिर वह रोने लगा। रोते रोते उसने कहा, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे तैसे लड़के ने अपने पिताजी को सारी बात बताई कि जंगल में उसे एक शेर मिला, वह मुझे खाएगा या गाय और बछड़े को खाएगा। यह सब बातें उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा, गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए, पता है वह कितने कीमती हैं। उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए अच्छा है शेर तुम्हें ही खा जाए। अब वह बेचारा दुखी मन से अपने बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो? तब लड़के ने सारी बात अपने बहन को बताई। तब उसकी बहन समझाने लगी कि तुम तो मेरे जिंदगी का आधार हो भाई, तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। इसलिए तुम जंगल को जाना, एक बछड़ा शेर को खाने के लिए दे देना।
अगर गाय जिंदा रहेगी तो बछड़ा तो और भी आ जाएंगे। और उसके पिता ने भी यही कहा था कि शेर तुम्हें खा जाएगा तो पुत्र और भी हो जाएंगे। यह सारी बात बहन ने सुन लिया था। तो भाई ने कहा ठीक है बहन। दूसरे दिन वह फिर जंगल में गया। शेर उसका इंतजार करता हुआ मिला। शेर ने कहा तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आ गए या मैं तुम्हें ही खा जाऊं। तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपने गुफा के तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपने गाय चराने लगा। उस शाम को घर आया तो उसके माता पिता गाय बछड़ों की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था। वह समझ गए। वह बछड़ा लड़का शेर को दे दिया। इस बात पर वह दोनों बहुत गुस्सा हुए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि लड़का बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी की छींटे मारी। जब वह होश में आया तो उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया और दोनों भाई बहन खूब देर तक रोते रहे। फिर बहन भाई से बोली अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की निशानी यह अंगूठी है, तुम पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आस रहेगी और हम कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। भाई को बहन की बातें समझ में आ गई, लेकिन उसने कहा बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊँ। हमारी सौतेली माँ तुम पर भी तो अत्याचार करती है, घर का सारा काम करवाती है, साथ ही मारती पीटती भी है। तब बहन ने कहा भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सहन कर लूंगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपने बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपने बहन की कलाई पर बांध देता है। यह मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उसकी सौतेली माँ सारी बातें सुन लेती है। तब वह मन में सोचने लगी अच्छा यह बात है, अब मैं इन्हें मजा चखाती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तब सौतेली माँ ने अपने पति से कहा मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा हो रही है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूँ। बाप इतना निर्दयी, इतना कठोर हृदय हो गया कि वह अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिया। फिर उन टुकड़ों को लेकर अपने पत्नी के पास आया और बोला यह लो खा लो। तब उसकी पत्नी ने उस मांस की सब्जी बनाई। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया भाई बहन का बहुत गहरा प्यार है तो बहन को उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगा दी और कहा खाओ। तब बहन सोचने लगी इतने प्यार से तो माँ ने कभी खाना नहीं दिया, जरूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगी तो बहन ने देखा थाली में वही अंगुली आ गई है जिसमें वह अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई कि वह बहुत देर से अपने भाई को खोज रही है, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसका शक यकीन में बदल गया। वह अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान से कहने लगी हे प्रभु, हे धर्मराज जी, यह क्या हुआ? इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला, अब मैं अकेली रह गई। अब वह रोए जा रही थी। अभी उसे बड़े बूढ़ों की बात याद आई कि इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उनकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा मेरे भाई की तो मुक्ति भी नहीं होगी, यह लोग तो उसे मारकर खा गए।
उसने वह अंगुली उठाई और चलते चलते नदी के पास पहुंच गई। वह अंगुली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी और धर्मराज जी को याद करने लगी। वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वह रोज धर्मराज जी के नाम से पूजा पाठ करती थी और हमेशा धर्मराज जी से यही प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी वह रोते रोते कह रही थी, हे धर्मराज जी, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी आपने ले लिया। माँ को तो पहले ही बुला लिया था। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मैं कैसे रहूंगी? अब मैं भी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर वह अंगुली को नदी में डाली और भगवान से प्रार्थना की, हे धर्मराज जी, मेरे भाई को मुक्ति दे देना। वह जहाँ कहीं भी है उसकी आत्मा को शांति दे देना। फिर नदी में कूदने ही वाली होती है तो उसने देखा जो अंगुली उसने नदी में डाली है वह तोता बनकर उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ था। वह उस पेड़ पर जाकर बैठ गया। फिर तोते ने कहा, बहन, तुम क्यों रो रही हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ। बहन, तुमने यह बहुत अच्छा किया कि जो तुमने इस अंगुली को नदी में डाला। इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते की योनि मिल गई। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। हम दोनों आपस में सुख दुख की बातें किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो, मेरा भाई मेरे साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती है और खूब खुश होती है कि चलो, इसका कोई अपना नहीं है। इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन वह लड़की जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करती है और बाग बगीचे में चली जाती है। वहाँ उसका भाई उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों भाई बहन मिलकर खूब बातें करते हैं। वह अपने बहन को अच्छा अच्छा फल खिलाता है। भाई बहन से कहता है, बहन, तुम चिंता मत करना। यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ न आने दें तो मैं घर के बाहर किसी डाली पर बैठा दिखाई दूंगा। बहन यह बात सुनकर बहुत खुश होती है। भाई सोचता है, मुझे अपने बहन के लिए कुछ करना चाहिए। यह इन निर्दयी लोगों के साथ रहती है जो उन्होंने मेरे साथ किया, कहीं मेरे बहन के साथ भी ना कर दें। मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी बहन की रक्षा करना। वह एक लोहार के पास पहुंचा। लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी। वह हरिहर तोता बनकर उड़ चला। फिर वह लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसने वही दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया था। बहन सरासर रोई थी। मैं हरिहर तोता बनकर उड़ चला। तोते को बोलता हुआ देखकर उसे उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, तोता, तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोते ने सारी बातें लोहार को बताई। तो लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर उस लोहार ने तोते के लिए कटार बना दी। कटार बन गई। तोते ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कटार को पंखों में छिपा दिया। वह तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपने बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें करी, साथ में भोजन किया और वह घर वापस चली गई। अगले दिन तोता एक सोनार के पास गया और सोनार से भी वही बातें करी। बाप ने मारा, माँ ने मरवाया था। बहन सरासर रोई थी। मैं हरिहर तोता बनकर उड़ आया। सोनार ने कहा, तुम क्या बोल रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वह फिर से वही बातें कहने लगा। सोनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कह रहा है। सोनार ने तोते से कहा, तुम मुझे सीधा सीधा बात बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तो तोते ने सोनार को भी अपनी सारी बात बताई। सोनार भी तोते की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सोनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगा।
फिर सुनार कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तोते ने कहा, भाई मैं अपने बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तुम मेरे बहन के लिए गहने बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या बनवाना है। फिर तोते ने कंगन हार बनाने के लिए कहा। सुनार ने बना दिया। तोते ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। तोते ने कहा, भाई यह गहने तुम मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वह गहने उसके गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वह रहता था। उसी पेड़ के कोकड़ में उन गहनों को रख दिया। जब उसकी बहन आई तो भाई बहन मिलकर खूब बातें करी। फिर भाई ने वह सारे गहने अपने बहन को दिया। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा, तुम्हारे पास यह गहने कहाँ से आए? तोते ने कहा, मेरा एक सोनार दोस्त है, उसने मुझे बनाकर दिया है। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उन गहनों को पहने हुए देखा तो वह जल भून गई और उसे मारते हुए बोली, यह गहने कहाँ से चोरी करके ला रही हो? तब उसने कहा, माँ मैंने यह गहने कहीं से भी नहीं चुराए हैं, यह तो मेरे भाई ने मुझे दिया है जो इस समय तोता बना हुआ है। सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती है कि उसका भाई ही तोता बना हुआ है। उसने कहा, एक तोता है, वह मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे यह गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। जैसे तैसे तो एक भाई से पीछा छुड़ाया, अब दूसरा भाई कहाँ से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को ढूंढने के लिए जंगल में जाती है। तभी उसे तोता दिखाई देता है। वह तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता। थक हार कर वह बैठ जाती है। कुछ देर के बाद फिर तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। वह सोचती है कि कैसे भी मैं इसे पकड़कर और इसे मार दूंगी। इसे ज्यादा भाई बनने का शौक है। वह सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोते को नहीं पकड़ पाती। फिर वह घर आती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकालती है। वह उससे सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोते से मिलने के लिए जाती है तो तोता कहता है, बहन जो गाने मैंने तुम्हें दिए थे वह कहाँ हैं? तब बहन कहती है, भैया वह गाने तो माँ ने छीन लिया। यह सुनकर तोता बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सजा मिलना ही चाहिए। फिर वह तोता उस घर के बाहर एक डाल पर आकर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकलेंगे। तब तक वह लड़की कुछ काम करने के लिए बाहर आती है। उसी समय उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही होती है और उसे मार रही होती है। तभी उसके पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। यह सब वह तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा होता है। उससे यह सब देखा नहीं गया और वह अपने सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कटार थे उससे उन दोनों की आंखों में घुसा दिए। अब दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपने चोंच से कटार को निकाली और उन पर वार कर दिया। वह दोनों जमीन पर गिर पड़े। तोते ने कहा, तुम दोनों ने बहुत से पाप किए हैं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वह दोनों कहते हैं, तुम्हारा हमसे क्या बैर है? तब तोता बोलता है, तुमने तो मुझे मारकर खा लिया, अब पूछ रहे हो कि क्या बैर है? फिर वह दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपने बहन से कहता है, चलो अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उसको कभी भी भूल नहीं पाएंगे और दुखी रहेंगे। तो उसकी बहन कहती है, हाँ भैया अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, अब हम ऐसी जगह रहेंगे हाँ कोई भी हम दोनों को अलग ना कर सके। फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते एक मंदिर में पहुँच जाते हैं। तोता कहता है, बहन इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले से ही पूजा पाठ करती थी, तो तोता भी पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था, उसमें अपने पंख गीले करके लाता और भगवान के मंदिर की सफाई करता। लड़की भी
धर्मराज जी की पूजा पाठ करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उनके सच्चे भक्ति को देखकर एक दिन धर्मराज जी प्रकट हुए और बहन से कहने लगे, बेटी तुम मुझसे मनचाहा वरदान मांग लो। लड़की ने कहा, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई भी अलग ना कर सकें। उसकी यह बात सुनकर भगवान बहुत खुश हुए और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले के रूप में आ जाए। फिर धर्मराज जी की कृपा से वह लड़का अपने पहले के रूप में आ गया। अब वह भाई बहन बहुत खुश हो गए। धर्मराज जी का बार बार दंडवत करने लगे और जयकारा लगाने लगे। धर्मराज जी की कृपा से उनके पास घर हो गया, उसमें धन दौलत हो गया। अब भाई बहन मिलकर खूब दान पुण्य करते थे और साथ में मिलकर धर्मराज जी की पूजा पाठ करते थे, कथा कहानी कहते और सुनते थे। धर्मराज जी की कृपा से उनको धरती लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्ग लोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने भाई बहन पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।